दोस्तों, कहते हैं ना, जितना जरूरी एक भक्त को उसका भगवान होता है, ठीक उतना ही प्यारा एक भगवान को अपना भक्त भी होता है। मां भारती की इस पावन भूमि को यूं ही नहीं, संतों की तपोभूमि कहा जाता है। यहां आज भी श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान संत मौजूद हैं। आज हम आपको उन्हीं संत प्रेमानंद जी महाराज के दिनचर्या के बारे में बताएंगे, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि महाराज जी से मिलने का सबसे उचित समय कौन सा है। आप महाराज जी से कैसे मिल सकते हैं, और महाराज जी कब प्रवचन करते हैं, और आप उस प्रवचन में हिस्सा कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज की उम्र, प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम कहां है, श्री हित धाम कहां है, श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन राधा रानी के नौका विहार के बारे में हम आज आपको बताएंगे। आप प्रेमानंद जी के दर्शन कब और कैसे कर सकते हैं, ऐसी कई जानकारियां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे और कमेंट में जरूर लिखें। राधे राधे। एक ऐसा अद्भुत संत जिसकी 20 सालों से दोनों किडनियां खराब हो चुकी हों, जो दिन में मात्र 1 गिलास पानी पीकर रहता है, लेकिन आज भी उसके चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं है। दोस्तों, उनका कहना है कि उनकी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी वाली किडनी का नाम कृष्ण है। तो जब राधा और कृष्ण दोनों समीप है तो किस बात की चिंता। वो अक्सर राधा नाम लेकर रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये भक्त की भक्ति नहीं तो और क्या है। वह एक दिव्य संत वृंदावन की गलियों में बैठे लोगों को और दुनिया के सभी लोगों को जीवन जीने का शांत तरीका सिखाते हैं, जो कि लाखों की संख्या में प्रवचन करने वाले भी नहीं सिखा पाते। आज हम बात करेंगे उन्हीं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में और उनके कुछ गुप्त रहस्यों के बारे में। मेरे प्यारे दर्शकों, आपसे एक और गुजारिश है, ये वीडियो किसी जीवनी या फिर किसी मजाक के तौर पर मत देखिए। ये वीडियो को देखिए एक प्रेरणा के तौर पर। पहले हमने बात की थी आखिर कैसे प्रेमानंद जी ने अनिरुद्ध कुमार पांडे से प्रेमानंद का सफर तय किया, कैसे दोनों किडनियों के बिना आज भी स्वस्थ हैं महाराज जी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करें, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, लोगों की आध्यात्म की ओर बढ़ती रुचि का श्रेय कहीं ना कहीं उन संतों को ही जाता है जो अपने उपदेशों को जनता के बीच तक पहुंचाते हैं, इसके साथ ही लोगों को धर्म से जोड़कर रखते हैं। ऐसे ही एक महान संत हैं संत प्रेमानंद महाराज जी। एक रिपोर्ट के अनुसार संत प्रेमानंद महाराज जी कुछ ही घंटे सोते हैं और सुबह 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा करने निकलते हैं। वहीं संत श्री प्रेमानंद महाराज जी इसके बाद 4:20 से लेकर 5:20 बजे के बीच में भक्तों के साथ सत्संग करते हैं। वहीं महाराज 5:30 से लेकर 6:30 बजे के बीच राधा नाम का संकीर्तन, भक्त नामावली और इसके बाद 9:30 बजे श्रृंगार आरती का आयोजन होता है। इसके बाद दोपहर में संत श्री प्रेमानंद महाराज जी दैनिक वाणी पाठ, संध्या आरती और सत्संग करते हैं। तकरीबन 60 साल के प्रेमानंद जी महाराज अब जाकर आपके और हमारे बीच में खूब प्रसिद्ध हुए हैं। इनके पास बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े क्रिकेटर जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपनी पेशी से पहले आते हैं। अमीर गरीब, छोटा बड़ा सब इनके दरबार में पहुंचते हैं। 13 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद जी महाराज 15 साल की उम्र तक वृंदावन आ चुके थे। वृंदावन में आने के बाद प्रेमानंद जी महाराज का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। मानो जैसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव उनका ही इंतजार कर रहा था। महाराज जी को धीरे धीरे वृंदावन से लगाव होने लगा और वहीं वो रहने लगे। जिस समय वो वृंदावन पहुंचे तो वहां वो किसी को नहीं पहचानते थे। उनके लिए सब अजनबी थे। वो सारा दिन वृंदावन की परिक्रमा करते थे और श्याम जी के दर्शन तो वो सुबह शाम हमेशा करते थे। महाराज जी हरिवंश की लीला में खो गए थे। उन्होंने उनके नाम का जाप करना भी शुरू कर दिया था और रोजाना वो वृंदावन की परिक्रमा करने निकलते थे और उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा करना अपना दिनचर्या बना लिया था। सब कुछ सही चल रहा था,
लेकिन एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई। महाराज जी खुद बताते हैं कि आज से लगभग 10 साल पहले मेरी ऐसी दशा हुआ करती थी कि मैं वही खा सकता था जो मांग कर लाता था। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती थी तो कुटिया में भूखे पड़े रहना पड़ता था, पानी पीकर गुजारा करना पड़ता था। उस समय भी मेरी किडनियां खराब थी, दवाइयों के लिए पैसों की आवश्यकता रहती थी। 4 सज्जनों के घर ऐसे थे वृंदावन में जिनसे मुझे नियमित रूप से पैसे मिलता था। तब कहीं जाकर मैं 1800 की दवाई लिया करता था। मेरी दोनों किडनियां फेल है, डायलिसिस होता है, लाखों रुपए का खर्च लगता है। मांगने से कोई इतना पैसा आखिर कहां देता है? इतना पैसा कहां से आता? ये सब तो मेरी लाडली जी की कृपा है। सैकड़ों लोग अब मेरी सेवा में हैं। सब व्यवस्था खुद ब खुद हो जाता है। जब तक मैं अपने बल से सोचता था तो मांगने जाना पड़ता था, लेकिन जब से मैंने अपने प्राण, अपनी श्वास समर्पित कर दिया है, ये मान लिया है कि हम तो सिर्फ गरीब बाबा जी हैं। क्या है, हमारे पास न ही 1 रुपया है और न ही एक आदमी। तब से भगवान अपना बच्चा समझकर सारी व्यवस्था खुद कर देते हैं। मैं जिस किसी भी आश्रम में रुकता था तो जैसे ही आश्रम वालों को यह पता चल जाए कि इसकी तो किडनी खराब है, तो वो सोचते थे कि यदि यहां रहा तो दवाई करानी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और यदि अगर मर गया तो इसके लिए अलग से खर्चा होगा। इसीलिए पता लगते ही मुझे तुरंत आश्रम से वो लोग निकाल देते थे, और मैं भी ये समझ जाता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। आज आप लोग जो कुछ देख रहे हो ना, ये सब मेरी लाडली जी की कृपा है। मेरी राधा रानी सब कुछ खुद ब खुद कर देती है। मेरा इसमें से 1 भी रुपया नहीं है। इसी वृंदावन की बात बताऊं तो कड़ाके की ठंड में गेहूं के बोरे सिलकर उन्हें ओढ़कर रातें गुजारी है मैंने। ये दशा थी मेरी, कुछ नहीं था मेरे पास। यदि मेरे पास 5 रुपए की जरूरत होती थी तो किसी की तरफ देखना पड़ता था, मानना पड़ता था। यदि आज भी मेरी स्थिति होती तो पड़े पड़े सड़ जाता, कोई पूछने वाला तक नहीं रहता। अगर श्री जी ने ये सारी व्यवस्था न की होती तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। आज सब उन्हीं की कृपा है। 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, अकेला था, कोई नहीं था मेरे पास। पर वर्तमान में आश्रम के सभी जवान बच्चे मेरी शरणागत में हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सब मुझे अपनी गोद में रखते हैं, इतना स्नेह करते हैं। अगर एक पानी पिला रहा है तो दूसरा मुंह पोंछ रहा है, तीसरा पंखा डुला रहा है। ये सब कौन है? ये सब भगवान के रूप है। भगवान ही अनेकों रूप में आकर मुझे दुलार कर रहे हैं, तो ये जीवन चल रहा है। अब आगे जानते हैं कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज से कैसे मिला जाए। अगर आप कभी आगे चलकर वृंदावन जाते हैं तो आप प्रेमानंद जी महाराज से कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज रात को 3 बजे सुंदर रोड से होते हुए अपने आश्रम श्री राधा केली कुंज जाते हैं। श्री राधा केली कुंज जो कि प्रेम मंदिर के जस्ट पीछे भक्ति वेदांत अस्पताल के सामने है। अक्सर आप प्रेमानंद जी महाराज के वचन, उनके प्रवचन सोशल मीडिया पर सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन सबका सवाल यह है कि आखिर हम अगर कभी वृंदावन जाएं तो उनसे कैसे मिले, उनका प्रवचन सुनने का कैसे हमें सुख प्राप्त होगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन उनसे बात करने के लिए कोई नंबर अभी मौजूद नहीं है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाकर उनसे मुलाकात किया जा सकता है। प्रेमानंद जी दर्शन करने के लिए श्री हित, राधा केली कुंज, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वाराह घाट, वृंदावन उत्तर प्रदेश में जाकर महाराज जी के दर्शन किए जा सकते हैं। वहीं प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करने का सबसे अच्छा समय रात के 2 बजे का है, जब महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा शुरू करते हैं, और इसी दौरान सड़कों पर लाखों भक्त उनके दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं। और यही वो समय है जब प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की जा सकती है। प्रेमानंद जी महाराज का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन उनकी वेबसाइट वृंदावन रस महिमा पर उनसे ईमेल के जरिए कांटेक्ट बनाया जा सकता है। आज की तारीख में प्रेमानंद जी महाराज के अनगिनत भक्त मौजूद हैं। लोग उन्हें अपना गुरु, अपना भगवान मानते हैं।
जिस बालक को एक समय में एक रोटी के लिए तरसना पड़ता था, जिसने अपने जीवन में इतने दुख उठाए हो लेकिन कभी अपने भगवान को नहीं छोड़ा। आज भगवान ने ही उस बालक को इतना बड़ा बना दिया कि वो खुद ईश्वर का एक अवतार कहे जाने लगा है। यही तो वो प्रभु की लीला है जो हम इंसान कभी नहीं समझ पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको महाराज जी पर और वीडियो चाहिए और या फिर ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब आपसे लेता हूं इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। राधे राधे।